मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। अब हम सिंगली रीइंफोर्स बीम का डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं कि सिंगली रीइंफोर्स बीम को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? डिज़ाइन अ सिंगली रीइंफोर्स बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन 4.5 मीटर। आपको स्पैन दिया हुआ है, सो इसका डेटा क्या है? इफेक्टिव स्पैन एल इफेक्टिव इज 4.5 मीटर। इट इज सब्जेक्टेड टू सुपर इम्पोज लोड। यहाँ पे सुपर इम्पोज लोड का मतलब होता है लाइव लोड। द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोज लोड इज लाइव लोड। वो दिया है 12 किलो न्यूटन पर मीटर का। उसके साथ साथ आपको दिया हुआ है एंड एक्सटर्नल डेड लोड। यहाँ पे इसमें एक्सटर्नल डेड लोड दिया हुआ है, तो लिख लेता मैं एक्सटर्नल डेड लोड कितना है? दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। यूजिंग M20 कॉन्क्रीट। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मतलब FC के बोलते हैं इसको, विच इज़ 20 मेगा पास्कल, या आप बोल सकते हो 20 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। एंड Fe 415 का स्टील है, मतलब FY यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील वो आपको दिया हुआ है 415 न्यूटन पर mm²। आपको बीम को डिज़ाइन करना है, मतलब आपको बीम का विड्थ, बीम का ओवरऑल डेप्थ, उसका इफेक्टिव डेप्थ और उसमें स्टील कितना लग रहा है AST वो निकालना है। ठीक है। सो किसी भी बीम को डिज़ाइन करना मतलब उसके डायमेंशंस वर्कआउट करना एंड उसका स्टील वर्कआउट करना, साथ साथ कितने नंबर ऑफ बार्स लग रहे हैं और उनका डायमीटर कितना है वो भी डिसाइड करना पड़ता है आपको। सो इतना सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है वाइल डिजाइनिंग द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1 के साथ। इसका स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल डायमेंशंस ऑफ द बीम। ट्रायल डायमेंशंस ऑफ बीम। अब यहां पर आपके पास एक चॉइस है, आप यहां पे विड्थ को अज्यूम कर सकते हैं। सो लेट अस अज्यूम विड्थ ऑफ द बीम। हम लोग बीम का विड्थ अज्यूम करेंगे। आप लोग 230 mm या 250 mm या फिर 300 मिलीमीटर इतना अज्यूम कर सकते हैं। हम लोग लेटर से अभी अज्यूम करते हैं 250 मिलीमीटर। वी विल अज्यूम 250 मिलीमीटर। इसके बाद इसका जो ओवरऑल डेप्थ होता है, द ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D, वो रफली होता है या फिर अप्रॉक्सीमेटली होता है 1/10 ऑफ द, इट इज़ 1/10 ऑफ द इफेक्टिव स्पैन। मतलब जो इसका ओवरऑल डेप्थ है उसको हम इफेक्टिव स्पैन का 1/10 लेते हैं। सो 1/10 ऑफ द इफेक्टिव स्पैन। आपके पास इफेक्टिव स्पैन कितना है? 4.5 मीटर है। उसको अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो वो आता है 4500 मिलीमीटर। सो 1/10 ऑफ द 4500 विच इज़ नथिंग बट 450 मिलीमीटर। तो आपका ओवरऑल डेप्थ कितना आता है? ओवरऑल डेप्थ आता है 450 मिलीमीटर। इसके बाद आप अज्यूम करिए, यू कैन अज्यूम इफेक्टिव कवर। आप लोग इफेक्टिव कवर बीम का अज्यूम कर सकते हैं से 40 मिलीमीटर का। एंड देन आप लोग स्मॉल d दैट इज इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। सो स्मॉल d इज नथिंग बट 450 माइनस 40 जो कि बनता है 410 मिलीमीटर, विच इज़ 410 मिलीमीटर। सो इफेक्टिव डेप्थ आता है 410 मिलीमीटर, ओवरऑल डेप्थ आता है 450 मिलीमीटर। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया जिसमें आपने बीम का डायमेंशन वर्कआउट कर लिया। इन द स्टेप नंबर 2 वी विल गो फॉर लोडिंग कैलकुलेशंस। हम चेक करेंगे कि लोडिंग कौन सी आ रही है उस पर। सो लोडिंग कैलकुलेशंस, ठीक है। इसका सबसे पहला पार्ट है, आप सबसे पहले निकालिए सेल्फ वेट ऑफ द बीम। हम लोग सबसे पहले सेल्फ वेट ऑफ द बीम निकालेंगे। अब इसमें बीम का जो सेल्फ वेट होता है वो होता है उसका फॉर्मूला विड्थ इनटू ओवरऑल डेप्थ, ये बन गई इसकी एरिया, इनटू उसको कंक्रीट के डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। विल मल्टीप्लाई दिस विद द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट।
बीम का विड्थ वो है 250 मिलीमीटर, बीम का ओवरऑल डेप्थ वो है 450 मिलीमीटर, मतलब ये बनता है 0.25 इंटू 0.45 मीटर। दिस इज मीटर, दिस इज मीटर। एंड कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है? वो होती है 25, विच इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसको अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपका डेड लोड बोलो या फिर सेल्फ वेट बोलो बीम का, वो आता है 2.81 किलो न्यूटन पर मीटर। इट इज समवॉट 2.81 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर आप वर्कआउट करेंगे इसका लाइव लोड। आपको मेरे ख्याल से लाइव लोड दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सुपरइम्पोज लोड विच इज 12 किलो पर मीटर। आपको वो दिया हुआ है 12 किलो पर मीटर, सो आप लिख लेंगे 12 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट पार्ट सी इज एक्सटर्नल डेड लोड दिया हुआ है, मतलब उस बीम पे एक्सटर्नल कुछ लोड आ रहा होगा, से वो 10 किलो पर मीटर का दिया हुआ है। तो यहाँ से आप टोटल लोड निकाल लेंगे 10 प्लस 12 प्लस 2.81, दैट इज 2.81 प्लस 12 प्लस 10, ये आता है कितना? दिस इज 24.81 किलो न्यूटन पर मीटर। सो टोटल लोड इज 24.81 किलो पर मीटर। अब ये जो टोटल लोड है ये अभी वर्किंग स्टेज पे है, क्योंकि मैंने इस पर अभी कोई भी सेफ्टी अप्लाई नहीं की है। एंड एज पर लिमिट स्टेट मेथड आपको इस पर सेफ्टी अप्लाई करने के लिए इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फैक्टर्ड लोड निकालना। सो फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए जितना आपने वर्किंग लोड निकाला उसको एक सेफ्टी फैक्टर गामा एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस लोड विथ सम सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड। सो आपका लोड कितना है? 24.81। आपको उसको मल्टीप्लाई करना है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसको हम बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड के साथ, जो कि होता है 1.5, विच इज़ 1.5। तो ये आपका बनता है वैल्यू 37.22 किलो न्यूटन पर मीटर। सो द फैक्टर्ड लोड इज नथिंग बट 37.22 किलो पर मीटर। ऑलराइट, सो हमने इस तरीके से इसका टोटल लोड निकाला, इसका फैक्टर लोड भी निकाल लिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में, विच इज फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। मतलब इस लोड की वजह से बीम पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है वो चेक करना है, जिसको हम बोलेंगे MU, विल कॉल इट एज MU। अब आपको पता है कि आपकी बीम सिंपली सपोर्टेड है, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन द फॉर्म ऑफ डेड लोड, लाइव लोड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बीम कैरिंग न्यूट्रल का? वो होता है फैक्टर्ड लोड इंटू L का स्क्वायर बाय 8। यहाँ पे आपको L लेना पड़ता है इफेक्टिव, यू नीड टू चूज स्पैन एज इफेक्टिव स्पैन, और आपको प्रॉब्लम में इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैं मोमेंट निकाल सकता हूँ। सो 37.22 इंटू इफेक्टिव स्पैन कितना है? इफेक्टिव स्पैन है 4.5 का, सो इंटू 4.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। यहाँ से मोमेंट कितना आता है? द मोमेंट इज अराउंड 94.21 किलोन्यूटन मीटर। So you worked out the value of factored bending moment as 94.21 किलोन्यूटन मीटर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो डेप्थ प्रोवाइड की है बीम की, क्या वो सेफ है या अनसेफ है। सो विल गो फॉर चेक फॉर डेप्थ ऑफ द बीम। आपको बीम का डेप्थ चेक करना पड़ेगा बाय यूजिंग बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। इसको हम बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया की मदद से चेक करेंगे बाय यूजिंग बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। तो अल्टीमेट मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट के साथ आपको इक्वेट करना है। यू हैव टू इक्वेट द अल्टीमेट मोमेंट, जो आपका 94.21 का मोमेंट है,
94.21 किलो न्यूटन मीटर में, उसको मैं लिख रहा हूँ 10⁶ न्यूटन mm। इसको आपको इक्वेट करना है लिमिटिंग मोमेंट के साथ। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लिमिटिंग मोमेंट का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आपका स्टील का ग्रेड क्या है, वो है Fe415। उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता था, विच इज़ 0.138 FCK BD का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं उसको वर्कआउट करूँ 94.21 10⁶ इक्वल टू 0.138 FCK है 20, विड्थ है अपना 250 मिलीमीटर इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्मॉल डी निकाल सकते हैं। याद रखना ये जो स्मॉल डी है ये आपका रिक्वायर्ड डेप्थ है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेप्थ। इतना डेप्थ आपको लग रहा है। सो अगर आप इसको वर्कआउट करते हैं तो आपका आंसर आता है 363.58 मिलीमीटर के आसपास। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी रिक्वायर्ड एज 363.58 मिलीमीटर। अब आप कंपेयर करिए, ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये आपका स्मॉल डी का रिक्वायरमेंट है, मतलब इफेक्टिव डेप्थ का रिक्वायरमेंट है। आपने इफेक्टिव डेप्थ कितना प्रोवाइड किया, हाउ मच इफेक्टिव डेप्थ यू हैव प्रोवाइडेड। आपने 410 का प्रोवाइड किया और आपको लग कितना रहा है, आपको लग रहा है 363। सो दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड डेप्थ इज लेस देन स्मॉल डी प्रोवाइडेड। आपका रिक्वायरमेंट कम पड़ रहा है प्रोविजन से, आपका प्रोविजन ज़्यादा है, मतलब आप सेफ हो। इट मीन्स यू आर सेफ अगेंस्ट फ्लेक्चर, मतलब आप फ्लेक्चर के अगेंस्ट में सेफ हो। आपको जितना डेप्थ का रिक्वायरमेंट है दैट इज 363 या 364 पकड़ लीजिए, आपने प्रोवाइड किया है 410, आपने ज़्यादा प्रोवाइड किया, इट मीन्स यू आर ऑन द सेफर साइड। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या हुआ, बीम का जो साइज़ है, जो बीम का साइज़ है वो है 250 बाय 450 mm ग्रॉस, ये इसका ग्रॉस डायमेंशन है, जिसमें इफेक्टिव डेप्थ कितना है, वो है 410 मिलीमीटर का। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ बीम के साइजेस को डिफाइन कर लिया। अब उसके अंदर स्टील कितना लग रहा है आपको वो वर्कआउट करना है। यू हैव टू वर्कआउट द स्टील रिक्वायर्ड फॉर द बीम। सो विल गो टू स्टेप नंबर 5, डिजाइन ऑफ टेंशन स्टील। डिजाइन ऑफ टेंशन स्टील, सी अभी हम बात कर रहे हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में स्टील हम लोग सिर्फ टेंशन जोन में डालते हैं, ठीक है। और स्टील की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है कि आपका मोमेंट कितना है। जितना मोमेंट आपके सिस्टम में आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसमें स्टील डालेंगे। सो आपके पास एक स्टील का फॉर्मूला है, स्टील निकालने का फॉर्मूला है AST इक्वल्स टू 0.5 FCK डिवाइडेड बाय FY 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 MU बाय FCK BD का स्क्वायर ब्रैकेट BD। तो ये स्टील निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आपको जस्ट इसमें वैल्यू फीड करनी है और स्टील निकालना है। तो 0.5 इंटू 20, FY है 415, 1 माइनस 4.6 MU, मतलब अल्टीमेट मोमेंट आपको पुट करना है न्यूटन mm में। मोमेंट कितना आपका मोमेंट है 94.21 का। सो दिस इज 94.21 इंटू 10⁶ बाय FCK है 20, विड्थ है 250। स्मॉल डी जो आपने प्रोवाइड किया, आपने प्रोवाइड कितना किया, आपने 410 mm प्रोवाइड किया, उसका स्क्वायर ब्रैकेट B कितना है, B है 250 इंटू स्मॉल डी कितना है 410 है। तो इस तरीके से मैं इसका AST निकाल सकता हूँ। तो इसको जब आप कैल्सी में वर्कआउट करेंगे प्रॉपरली तो आपका AST का वैल्यू आता है अराउंड 722 मिलीमीटर स्क्वायर। 722 मिलीमीटर स्क्वायर इतना स्टील का रिक्वायरमेंट लग रहा है बेस्ड ऑन द बेंडिंग मोमेंट। जितना आपका मोमेंट आ रहा है उसके बेसिस पे इतना स्टील लग रहा है। अब आप एक थंब रूल याद रखिएगा यहाँ पर, यू जस्ट रिमेंबर एग्जाम्स के टाइम पे
अगर एरिया ऑफ स्टील 1000 mm² से कम आता है, इफ द एरिया ऑफ स्टील इज लेस देन 1000 mm², आप नंबर ऑफ बार्स को लेटेस्ट से 3 अज्यूम कर लीजिए। और अगर आपका एरिया ऑफ स्टील 1000 mm² से ज़्यादा आता है तो आप नंबर ऑफ बार्स को 4 अज्यूम कर लीजिए। ये आपके पर्पज़ के लिए, आपके याद रखने के पर्पज़ के लिए। अगर AST कम आता है 1000 से तो आप नंबर ऑफ बार्स 3 ले लीजिए, ज़्यादा आता है तो 4 ले लीजिए। तो हमारे केस में कितना आ रहा है, 1000 से कम आ रहा है, विल एज्यूम NS3, हम n की वैल्यू 3 ले लेंगे। अब एक्चुअल में स्टील क्या होता है, स्टील होता है नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ ईच बार, π/4 फाइ का स्क्वायर। टोटल स्टील क्या होता है, नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ ईच बार, ये है एरिया ऑफ ईच बार। हमारा AST है 722, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, वो है 3। यहाँ से आप इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, यू कैन वर्कआउट फाइ। तो यहाँ पे आपके फाइ की वैल्यू कितनी आती है, आप अगर कैल्सी में वर्कआउट करते हैं तो वो मिलीमीटर में आता है, विच इज़ नथिंग बट 17.5 के आसपास आता है, जिसको आप हायर साइड पे राउंड अप कर सकते हैं से 18 मिलीमीटर बोल देता हूँ मैं, 18 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली का बात करते हैं तो आप पहले चेक करिए कि 18 mm का डायमीटर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर 18 का अवेलेबल नहीं है तो आप 20 का प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बार। ऑलराइट, सो हमारे केस के लिए क्या हो रहा है, वी विल प्रोवाइड 3 बार्स ऑफ 18 mm डाया ऑन टेंशन साइड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 बार्स प्रोवाइड करेंगे 18 mm के टेंशन साइड में। लास्ट में इसका हम लोग रीइंफोर्समेंट डिटेल ड्रॉ कर लेंगे, रीइंफोर्समेंट डिटेल। दिस इज द बीम, बीम का साइज कितना है 250 बाय 450 मिलीमीटर। यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, हमारे पास 3 बार्स हैं। ये इफेक्टिव डेप्थ कितना है, स्मॉल d इज 410 mm, whereas we have 3 bars of 18 mm डाया। हमारे पास 3 बार है 18 mm डाया गया। तो इस तरीके से मैंने सिंगली रीइंफोर्स बीम का डिज़ाइन ऐसे पूरा किया। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपका सिंगली रीइंफोर्स बीम है। इसके नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसी बीम को अगर मेरे को स्टिरप्स अप्लाई करने हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई द स्टिरप्स, या फिर स्टिरप्स का डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपने इसमें सिंगली रीइंफोर्स बीम का डिज़ाइन पढ़ा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।